हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम राशि और लग्न कुंडली के विषय में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में हम आज चर्चा करेंगे कुंभ राशि के विषय में। तो कुंभ राशि की कुंडलियाँ, जो कुंभ लग्न की जो कुंडलियाँ होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है, इस विषय में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें कौन सा ग्रह किस प्रकार का होता है, किस तरह का सुफलदायी या असुफलदायी होता है, और भी बहुत सारी बातें कुंभ राशि के विषय में जो कि आपको जानने लायक है, वो सब मैं आज बताऊंगा विस्तृत चर्चा करते हुए। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आरंभ करें। उससे पहले एक निवेदन करूं कि प्लीज़ लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astroclasses एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर। माय ट्विटर हैंडल इज हच एस्ट्रो क्लासेस एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोज एंड विजिट माय ब्लॉग एंड माय वेबसाइट astroclasses.com। मित्रों, आज कुंभ लग्न के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह बतला दूं आप लोगों को कि कुंभ राशि जो होती है वो राशि चक्र की 11वीं राशि, से संस्कृत में कुंभ घट या फिर तोय घर भी कहते हैं। तोय मतलब जल और घर मतलब, है ना। तो काल पुरुष के शरीर में इसका निवास स्थान पुरुष की दोनों पिंडलियां होती है, कही गई है, और इसका स्वरूप कंधे पर रखे हुए घड़े के समान पुरुषाकार है ना। यह इसका निवास स्थान जल स्थान है। यह ह्रस्व पुरुषाकार पश्चिम दिशा की स्वामिनी, क्रूर स्वभाव तथा स्थिर मति की राशि कही जाती है ना। मित्रों, यह सरसोदयी होने के साथ साथ दिन बली मानी जाती है। इस राशि का पूर्वार्ध नर है तथा यह राशि लग्न में बली मानी जाती है। इसे मूल संज्ञक कहा जा सकता है। यह वैश्य वर्ण की तथा नेवले के समान इसका रंग है। इसका स्वामी शनि है तथा यह शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है। और इस राशि में न तो कोई ग्रह उच्च का बनता है और ना ही कोई ग्रह नीच का बनता है। तो चलिए आज हम चर्चा कर लेते हैं कि इस कुंडली में सूर्य जो है वो सप्तमेश होता है। तो सूर्य जो है अगर देखें तो सप्तमेश होने के वजह से लग्नेश का अति शत्रु भी होता है। तो ऐसे में सूर्य का प्लेसमेंट ही निर्धारित करेगा कि वो शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। वैसे इस कुंडली में कारक माना जाता है विद्वानों की नज़रों में, सप्तमेश होने के वजह से। ठीक है, चंद्रमा षष्ठेश होता है इस कुंडली में, और ये चंद्रमा जो है वो अपने प्लेसमेंट के आधार पर शुभ या अशुभ फल देता है ना। क्योंकि यह चंद्रमा षष्ठेश होने के वजह से दुविधादायक ग्रह होता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन मस्तिष्क उस प्रकार से काम करते हैं जिन ग्रहों के संगति में या जिन ग्रहों के दृष्टि में चंद्रमा हो। ठीक है, मंगल की अगर बात करें तो इस लग्न कुंडली में मंगल जो होता है वो 3rd and 10th होम का मालिक होता है। तृतीयेश और दशमेश कहा जाता है ना, पराक्रमेश, राज्येश। परंतु यह जो है अकारक ही होता है। इस कुंडली में कोई शुभ फलदायी नहीं होता। मित्रों, अगर बुध की बात करें इस लग्न कुंडली में, तो बुध जो होता है वो पंचमेश और अष्टमेश होता है इस कुंडली में। तो पंचमेश होने के नाते वह उसका पूर्वार्ध तो शुभ फलदायी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, पराशर ऋषि जो हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इन सब विषयों को बतलाया है, जिनके विषय में हमने चर्चा की हुई है, और हमारे यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड हैं इन सभी लग्न कुंडलियों के विषय में, और उनके श्लोकों के साथ में मैंने चर्चा की हुई है पहले। तो वो जो है थोड़ा सा अपने तरीके से बतलाते हैं, और ये जो है ये एक ग्रंथ है, उसके अनुसार ही मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, है ना। क्योंकि श्लोकों की व्याख्या करना और फिर उसके साथ में बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इस तरह से हमने ये उपाय निकाला है
कि थोड़ा थोड़ा और थोड़ा अपना अनुभव और थोड़ा ग्रंथों की बात लेकर के मैं आप लोगों को बतलाऊं। तो इस तरह से जो है, अगर कुंभ लग्न की कुंडली में हम बुध की बात करें तो यह बुध प्लेसमेंट के आधार पे ही शुभ या अशुभ फल जातक को देता है। अगर गुरु की बात करें तो धनेश और लाभेश होता है इस कुंडली में। इस लग्न कुंडली में धनेश और लाभेश होने के नाते गुरु जो होता है वो मार्केश भी होता है और पूर्णतः अकारक ग्रहों की श्रेणी में आता है। लेकिन गुरु एक ऐसा ग्रह है कि वो कभी भी शुभ फल ज़्यादा नहीं देता, लेकिन प्रबल मार्केश भी होता है। तो इस लग्न कुंडली में या किसी भी लग्न कुंडली में गुरु का प्लेसमेंट ही निर्धारित करेगा कि वो शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो होता है वो इस लग्न कुंडली में प्रबल कारक, योग कारक ग्रहों की श्रेणी में होता है, अथवा अगर कुंडली का की प्लेनेट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यह पूर्ण क्योंकि सुखेश और भाग्येश होता है, केंद्र त्रिकोण का मालिक होता है, अकेला राजयोग कारक भी यह ग्रह होता है। अगर शनि की बात करें तो लग्नेश और व्ययेश होता है इस कुंडली में, लग्न कुंडली में शनि। और अगर लग्नेश होने के नाते देखा जाए तो संपूर्ण कारक ग्रहों की श्रेणी में शनि जो होता है कुंभ लग्न की कुंडली में होता है, क्योंकि लग्नेश होने के वजह से इस लग्न कुंडली का मालिक ही होता है। तो अगर हम इस कुंडली में जैसे गुरु की बात कर रहे थे, एक दो टिप्स की बातें छोटी छोटी बतला दूं कि गुरु जो होता है इसमें इनकम भाव का एंड धन भाव का मालिक होता है ना। तो देखिए, गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बतलाया है ना। उसका प्लेसमेंट ही निर्धारित करेगा कि वह शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। मित्रों, इस लग्न कुंडली में अगर गुरु श्रेष्ठ और प्रबल हो, यानी बली हो और शुभ हो, और शुभ मतलब अच्छे शुभ ग्रहों में, शुभ घरों में और शुभ ग्रहों के साथ में बैठा हुआ ग्रह हो, तो यह गुरु व्यक्ति को प्रबल धनाढ़ बनाने में समर्थ रहता है। अतुलनीय धनदायक ग्रह जो होता है वो गुरु देने वाला होता है। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर भी होती है उसी भाव को वह मूल्यवान बना देती है। जैसे मान लो कि अगर तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि हो तो इस जातक के जो भाई बहन होंगे वो प्रबल धनाढ़ हो जाएंगे, है ना। और छठे भाव पर अगर हो तो उसका शत्रु उससे ज़्यादा धनी होगा, है ना। और गुरु यदि लग्न में हो और 7th होम को देख रहा हो तो ऐसा जातक ससुराल इसका जो है वह इससे बहुत मतलब इसके माध्यम से या इससे ज़्यादा प्रबल धनाढ़ होता है ना, इसका ससुराल पक्ष। तो मित्रों, इस विषय में, इस लग्न कुंडली में हम और भी विस्तृत चर्चा करेंगे, हर एक ग्रहों के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसलिए आप लोगों से एक जाते जाते निवेदन करूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। Thanks for watching. Bye and take care. Thank you.